श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, नंदलाल की दिव्य शरारतों और करुणा की अमर कथा। ब्रजभूमि की पावन धरती पर यमुना नदी शांत गति से बह रही थी। चारों ओर हरियाली, गायों की मधुर रंभाहट और गोपियों के गीत वातावरण को आनंदमय बना रहे थे। इसी दिव्य भूमि पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने अपनी मासूम मुस्कान और चंचल लीलाओं से पूरे संसार को मोहित कर लिया। वो बालक कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। कंस का भय और कृष्ण का अवतार। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और क्रूर था। उसे भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके बच्चों को जन्म लेते ही मारने लगा। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्मा, तब कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उसी रात एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को वहां रख दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस उस कन्या को भी मारना चाहता था, पर वो आकाश में उड़कर देवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी देकर अंतर्धान हो गई। गोकुल में कृष्ण का बचपन। गोकुल में श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले बनकर पले बढ़े। यशोदा मैया के लिए कृष्ण केवल उनका पुत्र थे, ईश्वर नहीं। उनकी बाल लीलाएं इतनी मनोहर थीं कि हर कोई उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। कृष्ण का रंग श्याम था, आंखें कमल के समान बड़ी और चमकदार, और चेहरे पर सदा मुस्कान रहती। उनके पैरों में बंधी पायल की रुंझुन पूरे गोकुल में गूंजती रहती। पूतना वध, पहली लीला। कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। सबसे पहले आई पूतना, जो सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची। वो अपने विषैले स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। बालक कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी खींच लिया। पूतना का राक्षसी रूप प्रकट हुआ और वो मर गई। गोकुलवासी भयभीत हो गए, पर यशोदा मैया ने अपने लाला को सीने से लगा लिया। ये लीला बताती है कि भगवान का नाम लेकर की गई थोड़ी सी सेवा भी मोक्ष का द्वार खोल देती है, क्योंकि पूतना को भी मुक्ति मिली। माखन चोर की लीलाएं। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीला थी माखन चोरी। यशोदा मैया घर घर मटकी में माखन लटकाकर रखती थीं, पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ ऊंचाई पर चढ़कर माखन चुरा लेते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, तुम्हारा लाला बहुत शरारती है, हमारे घर का माखन चुरा लेता है। यशोदा मैया कृष्ण को डांटती, पर कृष्ण भोलेपन से कहते, मैया मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती हैं। उनकी मासूमियत पर यशोदा मैया का क्रोध भी प्रेम में बदल जाता। दामोदर लीला, प्रेम की जीत। एक दिन कृष्ण ने बहुत शरारत की। यशोदा मैया ने उन्हें बांधने का निश्चय किया। रस्सी लाई गई, पर हर बार वो 2 अंगुर छोटी पड़ जाती। ये देखकर यशोदा मैया थक गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तब कृष्ण स्वयं बंध गए। ये लीला बताती है कि भगवान को बल से नहीं, प्रेम से बांधा जा सकता है। इसी कारण कृष्ण को दामोदर कहा गया, जिसकी कमर में रस्सी बंधी हो। कालिया नाग मर्दन। यमुना नदी में कालिया नाग नाम का विषैला सर्प रहता था, जिसके कारण नदी का जल विषैला हो गया था। एक दिन बालक कृष्ण यमुना में कूद पड़े। कालिया ने उन्हें जकड़ लिया, पर कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया। कालिया की पत्नियों ने क्षमा मांगी, तब कृष्ण ने उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। ये लीला दर्शाती है कि ईश्वर केवल दंड नहीं देते, करुणा भी करते हैं। गोवर्धन लीला, अहंकार का नाश। इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। क्रोधित इंद्र ने मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक गोकुलवासियों को शरण दी। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। बाल लीलाओं का संदेश। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन का मार्गदर्शन है। प्रेम और भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। अहंकार का अंत निश्चित है। करुणा और क्षमा ईश्वर के सबसे बड़े गुण हैं। निर्दोषता और सरलता में ही सच्ची शक्ति है। निष्कर्ष। ब्रज का वो नन्हा कन्हैया आज भी हर भक्त के हृदय में निवास करता है। उसकी बाल लीलाएं हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और जीवन का सत्य सिखाती हैं। श्री कृष्ण केवल एक युग के भगवान नहीं, वे सनातन प्रेम और धर्म के प्रतीक हैं। जो मन से उन्हें पुकारता है, उसके जीवन में स्वयं कन्हैया मुरली बजाने आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।